क्या लगता है क्यों नहीं आ रहे बात करने? 20 दिन होगा, आज 20वां दिन है, सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं अनशन पे। आंदोलन के अंदर एक सिमिलरिटी होती है, वो है अकाउंटेबिलिटी। बातें कब छुपाई जाती हैं? जब बताने लायक नहीं होती, वो बात छुपा रहे हैं सर। अब आप सोचो कि कोई डॉक्टर बैठा है, आपको पता नहीं है कि इसने पेपर क्लियर भी करा है नहीं करा, आप कराओगे इलाज अपना उससे? ये लड़ाई कोई कॉकरोच जनता पार्टी क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी है? नहीं, ये एक जनरेशन की लड़ाई है। आप 20वें दिन आए, इतना समय क्यों लग गया? कि नेता कुछ इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि जो नेता पुत्र हैं, जैसे आप हैं, कि आप नेता का पुत्र नेता बन जाता है, उसको क्या चिंता पढ़ाई की, एजुकेशन की, तभी नेता चिंता। तो इस सवाल को कैसे टैकल करते हैं? देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल, उनके परपोते आए हैं अर्जुन चौटाला, सोनम वांगचुक से मिले, जनता को संबोधित किया। अब उनसे समझते हैं कि उनका यहाँ आने के पीछे क्या मकसद है, सोनम वांगचुक से क्या बातचीत हुई और प्रोटेस्ट के बारे में वो क्या सोचते हैं। अर्जुन, कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर, बिल्कुल। सोनम वांगचुक जी से बात हुई आपकी? हाँ जी। क्या बात हुई? देखिए जी, वैसे तो ये एक सपना ही था हमारा कि कभी सोनम वांगचुक जी से 2 मिनट कभी मुलाकात हो सके, क्योंकि हमने बड़े होते हुए हमने 3 इडियट्स तो देखी। हमने सोनम वांगचुक जी का लेजेंड सुना है, उनके बारे में पढ़ा है। और मैं जब कॉलेज में था, मैं इनके स्कूल भी गया था लेह में, तो एक तरह से बड़ी खुशी भी है। लेकिन जिन परिस्थितियों में आज मुलाकात हो रही है, वो परिस्थितियाँ बहुत गंभीर है। भगवान सुख रखता तो शायद जब उनकी सेहत पूरी अच्छी होती तब मुलाकात होती। लेकिन कई बार जी लिखा होता है कि किसी इंसान की ज़िंदगी में संघर्ष लिखा हुआ है। सोनम जी की सारी उम्र संघर्ष ही लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, और संघर्ष की घड़ी में जी हमारी आज उनसे मुलाकात हुई। संघर्ष को तो आप लोग भी भली भांति पहचानते हैं। आप लोग अभी संघर्ष चल रहा है हरियाणा में लंबे समय से, हाँ जी। हैं? तो दोनों संघर्ष मिलेंगे साथ में, 20 तारीख को साथ रहेंगे। नहीं, बिल्कुल हमारा पूरा समर्थन है जी। और 20 तारीख को हमारे, क्योंकि जी कॉकरोच तो एक ऐसा प्राणी वो सब जगह जीता है ना, हमारी पार्टी में भी बहुत कॉकरोच है, तो हम सब आएंगे 20 तारीख को, और पूरी तरह से इस मूवमेंट का हमें पूरा समर्थन है। आप भी कॉकरोच? पहले कह दीजिए, जब मेरी पूरी पीढ़ी को कहा गया तो फिर मैं अलग क्या हूँ? देखिए ना, कॉकरोच किसको कहा गया? जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार से, है ना? उस मायने से तो सर आप भी कॉकरोच हैं और मैं भी कॉकरोच हूँ, हम सब कॉकरोच ही हैं सर। अच्छा, ये बताओ, आपका परिवार लंबे समय तक राजनीति में रहा, सरकार सत्ता में रहा, एजुकेशन सिस्टम की बात, सारी लड़ाई जो है यहाँ पर वो एजुकेशन सिस्टम को लेकर है कि वो कैसे बदले। आपके परिवार ने बड़े करीब से देखा है, क्या होगा, कैसे बदलाव आएगा ये? ठीक है सर, बहुत सारी चीज़ें ये तो अगर आप बैठे हैं विस्तार में बात करें तो एक बहुत लंबी चर्चा है, लेकिन इसका मूल मैं आपको समझाता हूँ। सर, जब हम गांव से शुरू करते हैं, मैं आपको गांव जहाँ मेरे इलाके की बता सकता हूँ। हमारे गांव एरिया में कितने ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर गर्ल्स स्कूल में टॉयलेट्स नहीं थे बच्चियों के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप चाहते हो भाई बच्ची यहाँ पढ़े, लेकिन आप उनको सुविधा तक नहीं देते। फिर सर सेकेंड लेवल पे जब हमने शुरू करा तो पता चला यहाँ टीचर्स नहीं है। ठीक है, एक गांव के अंदर तो देवर ओनली 2 टीचर्स, एक फिजिकल एजुकेशन का और एक संस्कृत का। सर अब आप बता दो, संस्कृत अपनी लाइफ में मतलब कौन बोलता है? कोई बोलता है? हमें मैथ्स के टीचर चाहिए, हमें हिंदी के चाहिए, हमें साइंस के चाहिए, ठीक है, हमें आर्ट्स के आज के दौर में तो एआई का भी चाहिए, जिस तरीके से एआई आ रहा है इस देश में, दुनिया में। अब आइए सर कॉलेज पे। अब कॉलेज के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है कि कॉलेज में आती तो स्कूल छोड़े सर, वहाँ तो यूनियन बाजी एक अलग लेवल की चलती है। ठीक है, एंड पूरे देश में आज एक बहुत बड़ा ये है कि देयर इज़ अ फाइट, एक आइडियोलॉजिकल फाइट शुरू हो चुकी है बिटवीन द एजुकेटेड एंड द गवर्नमेंट। या आपने देखा है जेएनयू के अंदर कैसे आवाज़ दबाई गई, कितने और कॉलेजेस जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअली अपनी बात रखना चाहते थे, फिर उनको दबाना शुरू करा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कितने लेवल्स पे हमारी प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। ऊपर से ये पेपर लीक सर, और ये पेपर लीक ये मतलब ना नई चीज़ है और ना ही ये कोई एक लोकल चीज़ है। सर नीट का पेपर अगर लीक हुआ है तो पूरे भारत में इसका असर गया है। ये तो चलो हमें एक राजस्थान एक केस पता चल गया, कितने ऐसे केसेस होंगे जो हमें नहीं पता चले होंगे। ठीक है, और कितनी बार ऐसे हुआ है सर। अब आप सोचो कि कोई डॉक्टर बैठा है, आपको पता नहीं है कि इसने पेपर क्लियर भी करा है नहीं करा, आप कराओगे इलाज अपना उससे? मतलब डर आता है, लगता है यार किसी के परिवार में कोई बच्चा बीमार हो जाए एंड यू डो नॉट इवन नो इफ दैट डॉक्टर इज क्वालिफाइड। मतलब ये सोचने वाली चीज़ है सर, ये बड़ी गंभीर बात है। और इसके सुधार वही होता है सर जब आप बिल्कुल नीचे से शुरू करोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, देन यू नीड टीचर्स, अच्छे टीचर्स जो अपने बच्चों में इन्वेस्टेड भी हों। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है, फिर आपको एआई भी लाना है और भी लाना है। अब इन्होंने एआई से पेपर चेक करवाए 12वीं के, है ना? आपकी राइटिंग कैसी थी स्कूल में? हैंड राइटिंग मेरी तो बहुत गंदी थी। एवरेज थी। हाँ, मेरी तो सर मतलब अगर मेरे को पता था हर पेपर में मेरे 5 मार्क्स तो राइटिंग के ही कटेंगे। अब सर वो एआई वाले कंप्यूटर से मैं कैसे उम्मीद कर लूँ कि वो मेरी बात को सही तरीके से रीड कर पाएगा? अगर आपने करना ही है, अगर आप चाहते ही हैं, क्या कहते हैं कि भाई आप भाई एआई को लेके आना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर दो।
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर दो भाई, अलग से उसका रफ पेपर की उसकी वर्किंग मांग लो, आपका वो सॉर्ट हो जाता है, एआई चेक भी कर देगा, एटलीस्ट चेकिंग तो सही होगी। अच्छा, हरियाणा में भी एक लंबा इतिहास रहा है नौकरियों में धांधली का, सिफारिशी नौकरियों का। कई तरह के आरोप आपके परिवार पर और आप जब सरकार में थे तब भी लगते रहे हैं और अब भी लगते रहते हैं। अब भी आंदोलन होते रहते हैं, अब भी खूब मेल आते हैं हरियाणा से हमको नौकरियों को लेकर, है ना। आंदोलन चलते रहते हैं। एक आंदोलन हमने वो भी देखा था जो हरियाणा पंजाब से किसान आंदोलन हुआ था। अब इस आंदोलन को आप देख रहे हैं, कोई सिमिलरिटी है? कि जी हर आंदोलन के अंदर एक सिमिलरिटी होती है, वो है अकाउंटेबिलिटी। कि ये आंदोलन होते क्यों हैं? ये होते तब हैं जब सरकार से सवाल किया जाए और या तो उसका जवाब नहीं मिलता या फिर एक गलत रुख मिलता है। किसान आंदोलन भी आप देखिए सर कि ये जब लॉज पास हुए तो ऑर्डिनेंस आने के और लॉज पास होने के बीच में बहुत संगठनों ने गवर्नमेंट को रेगुलरली लिखने का काम किया कि जी बदलाव करो बदलाव करो बदलाव करो। दे वर इग्नोर्ड। ठीक है, इसलिए भाई वो आंदोलन शुरू हुआ। यहाँ पर भी वही सेम केस है कि यहाँ पर जब पेपर लीक हुए तो सर लगातार लोगों ने ये बोला कि सर अकाउंटेबिलिटी किसकी है? चलो धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद नहीं बैठ के लीक करा, भाई आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? भी किसने करा? कौन इन्वॉल्व थे? सर देखिए पेपर लीक अगर होता है ना, क्योंकि पेपर का जो आपका ये है, जो इनके कोड्स और पासवर्ड्स हैं जिन कंप्यूटर्स में ये रखे जाते हैं ना, ये बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी के बाद रखे जाते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ना भी हो ना तो उनका कोई खासम खास निकल जाएगा इसमें। वाई आर दे प्रोटेक्टिंग देम? एक ये बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है क्यों नहीं आ रहे बात करने? 20 दिन होगा, आज 20वां दिन है, सोनम वांगचुक बैठे हुए अनशन पे। सर गलती होती है तभी आदमी अवॉइड करता है ना। अगर मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा आ जाओ कर लो जो बात करनी है। अगर मेरे को कुछ छुपाना है तभी मैं बात छुपाऊंगा ना। बातें कब छुपाई जाती हैं? जब बताने लायक नहीं होती। तो बात छुपा रहे हैं सर। सरकार जैसे आप अभी तक नहीं आई है, आप 20वें दिन आए, इतना समय क्यों लग गया आने में? नहीं, मैंने सर पहले दिन समर्थन दे दिया था। जिस दिन पेज बना था मैंने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहत मैंने बोल दिया था कि भाई आपका और का पता नहीं, एक एमएलए आपका रेडी है। एंड इनफैक्ट मैंने मेरी ईमेल आईडी भी बनाई थी एंड मैं लगातार अपने स्टेट पे ये सवाल और इन मुद्दों पर ही बात कर रहा हूँ रेगुलरली। हाँ, यहाँ आने में देरी हुई है सर, क्योंकि मेरा एक बहुत सिंपल सवाल है। यहाँ आने का कारण भी आपको बता देता हूँ। यहाँ आने का कारण 20 तारीख है कि जब लगातार इस मंच से कहा गया कि हम 20 तारीख को जंतर मंतर जाएंगे, हमें सपोर्ट की जरूरत है, तब मैंने कहा अब मेरा कर्तव्य भी बनता है। सर ज़रूरी नहीं है हर लड़ाई में मतलब हमें आके चेहरा बनना है और आगे आगे निकलना है। ठीक है, ये लड़ाई सोनम सर की थोड़ी है। ये लड़ाई कोई कॉकरोच जनता पार्टी क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी है? नहीं, ये एक जनरेशन की लड़ाई है। ठीक है सर, उस जनरेशन की लड़ाई में आप क्या चाहते हैं? आप हीरो बनना चाहते हैं, युद्ध जीतना चाहते हैं? सर कोई हीरो बनना चाहता है, मैं युद्ध जीतना चाहता हूँ। जब जनरेशन की आप बात कर रहे हैं तो राजनीति में भी आपके परिवार की एक लंबी जनरेशन चली आ रही है, और जब एजुकेशन की बात करते हैं तो बच्चों में बड़ी नाराज़गी दिखती है कि नेता कुछ इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि जो नेता पुत्र हैं जैसे आप हैं, उनकी उनको चिंता नहीं, कल को उनको राजनीति करती है, पॉकेट्स जो एक चलता भी है। आप भी सवाल खूब सामना करते होंगे, है ना, कि आप नेता का पुत्र नेता बन जाता है, उसको क्या चिंता पढ़ाई की, एजुकेशन की, तभी नेता चिंता। तो इस सवाल को कैसे टैकल करते हैं? सर टैकल करने की जरूरत नहीं। मैं इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो लायक है ना वो अपने आप को काबिल बनाएगा, और जो नालायक है ना वो कितने ही बड़े नेता के घर जन्म ले ले, ठीक है, वो कभी उसके बराबरी नहीं कर सकता। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। नेता का बेटा चुनाव लड़ी लेगा, जीत भी जाएगा, यही है सर। मेरा पहला इलेक्शन ना 5 लाख वोट से आ रहा था, मेरी ज़मानत जब्त हुई थी, तो मैं तो नेता का बेटा हूँ, ऐसे धड़ाधड़ वोट गिनने चाहिए? ये नहीं होता सर। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आई मीन द पीपल हु आर वोटिंग, क्या इनको पता नहीं है कि ये फलाने नेता का बच्चा है, ये फलाना है, ये फलाना है? सर लोग देखते हैं काम को। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जिस फैमिली से मैं हूँ, बीइंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली, हमें प्लेटफॉर्म मिलता है। हमें शायद वो प्लेटफॉर्म मिल जाए जो शायद किसी को 4 साल 5 साल मेहनत करके मिले, लेकिन सर दैट इज़ नॉट अ गारंटी। ठीक है, आज मैं आपके बीच हूँ, शायद मैं मेरे परिवार की वजह से हूँ। अगले इलेक्शन के बाद आप किसी को इंटरव्यू दूंगा तब शायद मैं ये कह सकता हूँ कि भी मैं मेरी काबिलियत से आया हूँ। तो सर नेपोटिज्म क्या है? सर नेपोटिज्म हारने वाले का एक बहाना है। सर ये देखिए, ये हमारे प्रधान है, ये और है, ये पॉलिटिकल पार्टी के हमारे सारे मेंबर, ये देखिए ना सर, जिन लड़कों ने ये चलाया है ये पूरा आंदोलन, इनके कौन से माँ बाप, कौन से बड़े पॉलिटिशियंस थे? ये लड़के लायक हैं, ये मेहनती इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने कभी बहाना थोड़ी मारा। इन लोगों ने कभी ये बहाना मारा कि अरे नहीं वो ऐसे कर रहे हैं इसलिए हम आगे नहीं पढ़। इनके अंदर एक जुनून था, वो यहाँ तक जंतर मंतर तक आए, और ये देखो कितना तगड़ा जुनून था कि सरकार झुक गई इनके आगे। तो सर ये जो कहते हैं ना नेपोटिज्म वाला, ये बहाना है। जिसके अंदर जुनून है, जिसके अंदर क्षमता है, वो आगे बढ़ेगा, और जिसके अंदर क्षमता नहीं है वो एक बार मौका मिलेगा, 2 बार मिलेगा, वो पीछे जरूर हटेगा। आपके भाई भी आज आए थे, दुष्यंत चौटाला। हाँ जी, सुना जी मैंने। हाँ, एक ही दिन दोनों भाई आ गए। देखिए ये तो एक कोइंसिडेंस है।
क्योंकि बातचीत हुई क्या? नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं सर, नहीं हमारी नहीं। आगे कुछ संभावना कोई? नहीं सर, 8 साल में नहीं हुई, अब क्या होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाकी अर्जुन चौटाला थे, सोनम वांगचुक से मिले, लोगों से मिले, बातचीत की और क्या वो सोच रहे हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में, ये इनसे हमने जानने का प्रयास किया। आपको बातचीत कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में और सोनम वांगचुक के बारे में जो जानने सुनने को मिल रहा है वो आपको यूँ ही दिखाते रहेंगे। आप न्यूज़ पेज देखते रहिए। शुक्रिया।